आप देख रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु। चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन यानी 90वें दिन महानवमी मनाई जाती है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री को आदि शक्ति भगवती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी आराधना करने से सभी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन कुछ भक्त कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन हवन का आयोजन किया जाता है और कन्या भोज कराया जाता है। नवमी मां दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित चैत्र नवरात्रि के 9 दिवसीय उत्सव का समापन है। नवमी के दिन भगवान राम की भी पूजा की जाती है। तो आज सिद्धिदात्री को समर्पित है नवरात्रि का 9वां दिन। आज विशेष तौर पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है और साथ ही आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मदिन भी बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो अयोध्या ही नहीं पूरे देश भर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो आज वही पावन दिन है भगवान श्री राम के जन्मदिन का, जहां पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन है। किस तरह का माहौल है मंदिरों में, क्या विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं, क्योंकि आज राम नवमी भी है। हमारे साथ राजधानी भोपाल से प्रदीप तलरेजा सहयोगी और लखनऊ से राजू तिवारी सहयोगी जुड़ चुके हैं। हम रुक करेंगे सबसे पहले प्रदीप तलरेजा का, भोपाल से सहयोगी का। प्रदीप, आज किस तरह का माहौल है, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना आज की जा रही है, 9वां दिन है नवरात्रि का और साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। तो क्या विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, आज सबसे पहले तो ये जो कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये मंत्र अपने आप में इस बात को कहता है कि माँ का जो पूरी जो महिमा है वो कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है और माँ का आशीर्वाद के बिना दुनिया चल नहीं सकती। पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं। ये राजधानी भोपाल का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है और इसे जो है माँ चामुंडा के नाम से भी कहें, माँ शीतला कहें या माँ दुर्गा कहें, सभी रूप कहीं ना कहीं एक माँ में समाये होते हैं। और माँ के ही 9 रूपों को लेकर हम देखते हैं कि नवरात्रि का जब से पर्व शुरू हुआ उसके बाद से ही लगातार जो मंदिर है उसमें पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ऐसे में देखिए आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन भी है, नवमी का दिन है, माँ सिद्धिदात्री के लिए मनाया जाता है। वही दूसरी अगर बात करें तो भगवान श्री राम का भी आज जन्मोत्सव जो है वो मनाया जाता है। और ऐसे में देखिए आज जो राजधानी भोपाल के जो मंदिर की हम बात करें, देखिए सवेरे से ही कन्या पूजन तो देखिए लगातार चल रहा है। महिलाएं हैं जो यहाँ पर बच्चियों को जो कन्या पूजन करती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए कहा जाता है कि आज रामनवमी के दिन जो है तमाम वो छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है। घरों में लोग भंडारे आदि भी करते हैं। इसके अलावा कई हवन पूजन जो है वो विधि अनुसार किए जाते हैं। और ऐसे ही देखिए आज तस्वीरें दिन भर जो है वो देखने में आएंगी जब राजधानी भोपाल के चाहे बड़े बड़े मंदिरों को लेकर के बात हो या लोगों को निवास को लेकर के हो या जो पंडालों के अंदर जो मूर्तियों की स्थापना की जाती है वहां पर ये चीजें तमाम कही जाती हैं। तो देखिए सवेरे से ही अब देखिए जो मंदिर है उन पर लगातार पूजा पाठ का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हवन आदि की तैयारियां जो है वो की जा रही है। और ऐसे में सिर्फ एक यही तस्वीर नहीं है, एक तरफ हम वो तस्वीर भी दिखा देते हैं कि देखिए अब जब एक माता की पूजन किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का पूजन किया जा रहा है, तो वही देखिए ये दूसरी ओर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब देर शाम को यहाँ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, यानी भगवान श्री राम को लेकर के जो पूरे जो आयोजन होने जा रहा है राजधानी भोपाल में, उसकी भी तैयारियां जो है वो लगभग की जा रही हैं। और ये बता रहा है कि भव्यता और दिव्यता के साथ आज भगवान श्री राम का तो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन वहीं माता का जो अनुष्ठान है, देवी माँ के जो अनुष्ठान है, जो 9 दिनों तक लोगों ने अपने घरों में पूजा पाठ किए हैं या ज्वारे उगाए हैं या मंदिरों में जिस प्रकार से लगातार हमने सवेरे से ही जो है भक्तों की भीड़ देखी थी, वो अब अपने घरों में जाएंगे और इसको माँ का जो पूजन होता है उसके बाद जो उनको अर्पण किया जाता है, तमाम वो चीजें चाहे हलवा पूड़ी की बात हो, मालपुए हो या जो तमाम जो भक्तों के द्वारा जो चीजें बनाई जाती है उसका कहीं ना कहीं आज विधि विधान के साथ जो है बच्चियों को भी भोजन कराया जाएगा। तो ये तस्वीरें रहेंगी और यही तस्वीर बता रही है कि देवी माँ को लेकर के भक्तों में कितनी उत्साह जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। वही देखिए आज अगर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर के अगर बात की जाए तो देखिए आज मध्य प्रदेश के तमाम जगहों पर
जहां पर भगवान श्री राम के भी जो दर्शन तीर्थ स्थान है वहां पर भी देखिए आज दिन भर जो है वो पूजन पाठ का दौर जो है वो देखने में आएगा। ऐसे में चाहे अगर बात ओरछा की करें या जो पावन धरती है चित्रकूट की अगर हम करें, वहां पर भी देखिए कहीं ना कहीं आज जो है वो आस्था और आध्यात्म की धारा जो है वो देखी जाएगी। और ऐसे में देखिए आज ये भी कहा जा रहा है कि जो भव्य तैयारियां हैं वो ओरछा में भी चल रही हैं और चित्रकूट में भी चल रही हैं, और ये माना जा रहा है कि देखिए कई बड़े आयोजन जो है आज दोनों जगह पर होंगे। तो जहाँ देखिए चित्रकूट में 22 लाख दीपों से जगमगाने की तैयारियां की जा रही हैं, तो वही ओरछा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी देखिए हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाने की तैयारियां जो की गई है। और ये दो स्थल ऐसे जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पर्यटन को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं, और ये धार्मिक स्थलों के साथ साथ लोगों की जो आस्था है वो भी यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन देखिए जहाँ एक और चित्रकूट में और ओरछा में भगवान श्री राम के तमाम जो स्वरूप को लेकर के जो तमाम तैयारियां की, हालांकि वो तो की जा रही है, लेकिन वहीं राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो मंदिरों में भी देखिए सवेरे से ही जिस प्रकार भक्तों की भीड़ है वो जरूर देखी जा रही है, और कन्या पूजन का दौर जो है वो भी सब शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल प्रदीप, तो आज नवरात्रि का 9वां दिन है, मां सिद्धिदात्री को समर्पित है आज का दिन, और मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। साथ ही राम नवमी का दिन है, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव भी आज मनाया जाएगा। तो इस तरह से जो है मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है। बने रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से राजू तिवारी भी सहयोगी जो है जुड़े हुए हैं। राजू, आज नवरात्रि का 9वां दिन है, आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है, इसके अलावा भगवान श्री राम के जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो किस तरह का माहौल है अभी आप बताइए, और क्या विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं? कुछ नवरात्र के बाद अपने के जो रामनवमी के दिन जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पीछे देखते हुए यह पंचमुखी हनुमान मंदिर है, यहाँ पर अखंड सीताराम का पाठ किया जा रहा है, जो ये नहीं बल्कि 14 वर्षों तक के लिए बताया रहा है, लगातार चल रहा है। तमाम परिवारों दर्शन भी कर रहे हैं भगवान प्रभु के, और बताया जा रहा है चैत्र नवरात्र के 9वें दिन के रूप में ये जो शक्ति है शक्ति भक्त है वह हवन पूजन कर रहे हैं। कहीं न कहीं माता की शक्ति का अंतिम दिन है, अंतिम दिन है, उसकी शक्ति की पूजा की जा रही है, साथ रामनवमी मनाई जा रही है। बिल्कुल राजू, तो क्या विशेष पूजा अनुष्ठान आज किए जा रहे हैं, क्योंकि आज समापन दिन है उत्सव का, 9 दिवसीय जो ये नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, मां सिद्धिदात्री की जो है पूजा अर्चना की जाती है। तो क्या विशेष अनुष्ठान आज किए जा रहे हैं, क्योंकि आज समापन और अंतिम दिन है? देखिए समापन के सूची बात कर ली जाए तो यहाँ पर लोग सुबह से ही भगवान के दर्शन करने के लिए उनके साथ हवन पूजन की पूरी व्यवस्था कई यहाँ पर तस्वीर एक कुंड बाबा जिस भगवान के साथ जो भगवान का है आशीर्वाद। बिल्कुल, तो आज मां सिद्धिदात्री को समर्पित है आज का दिन, नवरात्रि का पावन पर्व जारी है, आज 9वां दिन और अंतिम दिन है। आज मां सिद्धिदात्री को की जो है पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ सहयोगी प्रदीप तलरेजा भोपाल से और लखनऊ से राजू तिवारी सहयोगी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नवरात्रि का पावन पर्व जारी है, नवरात्रि का आज 9वां दिन है, चैत्र नवरात्रि का आज 9वां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। मंदिरों में विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे, कन्या भोज जो है आज की कराई जा रही है। कन्या को देवी के स्वरूप मानते हुए कन्या भोग कराया जाता है, और आराधना करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती है, जो भी मनोकामनाएं, जो भी इच्छा है वो पूरी होती है। माँ सिद्धिदात्री सिद्धि प्राप्ति की देवी हैं, तो भक्तों की भी बड़ी संख्या जो है देखी जा रही है। मंदिरों में भक्त सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज भगवान श्री राम मंदिर में भी विशेष तौर पर पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं, क्योंकि आज भगवान श्री राम का जन्मदिन है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मदिन है। कहते कि हरि अनंत, हरि की कथा अनंत, कहीं सुनी ही बहुविधि सब संता। तो हरि की कथा अनंत है, और आज सभी के दिल में वही कथा गूंज रही है, और आज राम मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। और राम मंदिर में क्या विशेष पूजा अर्चना आज किए जा रहे हैं, राम जन्मोत्सव के दौरान हमारे साथ छाया जायसवाल सहयोगी मंदिर से सीधे जुड़ चुकी हैं। छाया, आज राम नवमी है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मदिन जो है विशेष तौर पर मनाया जा रहा है, क्या पूजा अनुष्ठान मंदिरों में की जा रही है? श्री राम
चरणों बचता विराम। इस तरीके से आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है और अयोध्या के श्री राम मंदिर से लेकर राजधानी रायपुर के राम मंदिर तक जो है चारों तरफ आज। छाया, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, शायद आपकी ऑडियो म्यूट है। तो देश भर में रामनवमी की धूम देखी जा रही है। आज रामनवमी के इस पावन अवसर पर प्रभु श्री राम के जन्म की वही अनंत कथा आज फिर हर दिल में गूंज रही है। भगवान श्री राम का जन्मदिन जो है बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चाहे वो अयोध्या ही क्यों ना हो, देश भर में तमाम ऐसे राम मंदिरों में जो है विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर स्थित श्री राम मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भगवान श्री राम की जन्मोत्सव की तैयारी चल रही है। भगवान राम का जन्मदिन जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों में भक्त जो है सुबह से पहुंच रहे हैं अपने आराध्य, अपने इष्ट की पूजा अर्चना करने के लिए। और सहयोगी छाया हमारे साथ बनी हुई है। छाया, बताइए कि क्या विशेष पूजा अर्चना आज की जा रही है? जी बिल्कुल, श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों मनसा दृढ़ामि। आज श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है और जिस तरीके से अयोध्या से लेकर राजधानी रायपुर वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर तक पूरी तरीके से जो है धूम देखी जा रही है और यहाँ पर भी काफी ज्यादा जन्मोत्सव की तैयारी की गई है। आप देखिए, सबसे पहले श्री राम दरबार के आप दर्शन कीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है फूलों से पूरे जो है दरबार को सजाया गया है और चारों ओर जो है सुगंधित फूल लगाए गए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है उनकी जो यहाँ पर बैठने का स्थान है उसे पूरी तरीके से सजाया गया है। चारों ओर फूल ही फूल है और जिस तरीके से आज रामनवमी है, राजधानी रायपुर वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर का ये जो माहौल है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि सुबह से ही भक्तों की भीड़ राम मंदिर में उमड़ रही है। यहाँ पर पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ विशेष है आज के पूजा अनुष्ठान में। आज रामनवमी है, सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है, क्या कुछ? भगवान राम के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से समस्त राम भक्तों को। हर वर्ष भगवान राम के ननिहाल रायपुर में रामनवमी का उत्सव बड़े भव्य और धूमधाम से मनाया जाता है। प्रातःकाल से ही भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान को जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए भक्तों का आगमन लगातार हो रहा है और भक्तों को दर्शन सुगम रूप से सुलभ हो जाए, इसलिए मंदिर समिति ने जो भी व्यवस्थाएं की हैं वो सब आपको सामने दिख रही हैं। सभी भक्तों से आग्रह है कि भगवान का आशीर्वाद लेकर के धैर्यपूर्वक व्यवस्था का पालन करते हुए मंदिर का दर्शन करें और अपने जीवन को आनंदित करें। शाम को मंदिर में विशेष आयोजन भी है, उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। अभी दोपहर में भगवान का जन्मोत्सव होगा 12 बजे, उसके बाद भगवान का अभिषेक और सवा बनी की भोग सेवा होगी। उसके बाद समस्त राम भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद की व्यवस्था भी है। शाम को 7 बजे भव्य महाआरती का दर्शन होगा। उसके बाद यहाँ की लाइटिंग, जिसका इंतजार जो लोग रात लगभग साल भर करते हैं, और आतिशबाजी जो होगी, इस बार की विशेष तैयारी की गई है। प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है, जिस तरीके से अयोध्या के श्री राम मंदिर में भी आज बहुत ही धूम होगी, आज क्या कुछ कहेंगे प्रभु श्री राम के लिए? कुछ देखिए, भगवान राम का जीवन ही समस्त भक्तों के लिए प्रेरणादायक है और भगवान राम के जीवन से, एक एक घटना से समाज को जीवन जीने की दिशा मिलती रही है और मिलेगी। तो आज भगवान का जन्मोत्सव है और आज का यह दिन इतना पुनीत होता है कि आज के दिन जो भी शुभ कर्म किया जाता है उसका अनंत फल होता है, ऐसी संतों की मान्यता है। तो जिस प्रकार से पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर आज सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं, शाम को यहाँ पर आतिशबाजी भी की जाएगी और तमाम तरीके से दोपहर को 12 बजे विशेष पूजा अर्चन भी किए जाएंगे। यहाँ पर एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आई? मैं राम मंदिर आदेश की। क्या कुछ कहेंगे? आज रामनवमी है। बहुत बहुत रामनवमी की आपको बहुत बधाई, भगवान जी के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से ये भगवान सबके दिलों में बैठे हैं, यही भगवान सबको तारने वाले हैं, यही सब कुछ भगवान का है, ननिहाल है। बस भगवान की सबसे बड़ी प्रेरणा है कि हमारे परिवार पे भगवान की, सारा परिवार भगवान के प्रति समर्पित है। सुनाएंगी प्रभु श्री राम के लिए? नाम रे सांसों में तेरा नाम रे,
मैं बोल नहीं पाती। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि मंदिर को काफी सुंदर तरीके से सजाया भी गया है और तमाम जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर लगी हुई है और लगातार जो भक्तों के आने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी रहेगा। और तमाम तरीके की जो चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो मंदिर प्रशासन की ओर से की गई है। यहाँ पर जो है मुख्य द्वार है वहां पर को विशेष रूप से सजाया गया है और साथ ही अंदर आने की जो प्रक्रिया होती है उसमें विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की भगदड़ की स्थिति यहाँ पर निर्मित ना हो। साथ ही साथ शाम को आतिशबाजी भी है, विशेष यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है। आज के दिन लाइटिंग का यहाँ पर राम मंदिर में विशेष महत्व होता है। शाम को जो है ये लाइटिंग शुरू होती है और इसके साथ ही आतिशबाजी भी होती है। यहाँ पर कुछ और महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आइए आप? रामनवमी है आज, क्या कुछ? गुड़ियारी से मैं आई हूँ भगवान के दर्शन करने, बहुत अच्छा लग रहा हम लोग को। सुनाएंगी प्रभु श्री राम के लिए कुछ भजन? मेरे मन में ही राम, मेरे तन में भी रोम रोम समाया मेरा नाम रे, मेरे मन में भी। आप कहाँ से आए? मैं रायपुर से हूँ। क्या कुछ कहेंगे? रामनवमी है, जिस तरीके से मंदिर को सजाया गया भव्यता से, इसी के साथ आतिशबाजी भी होगी शायद। बहुत अच्छा है, शाम को भी आएंगे फिर। क्या कहेंगे प्रभु श्री राम के? बहुत जय राम श्री राम। लगातार जो भक्तों के आने का सिलसिला है वो जारी है और यहाँ पर पूजन जो है विशेष तौर पर आज किए जाएंगे, उसकी तैयारी भी पूरी तौर से यहाँ पर देखिए चल रही है। और जिस तरीके से सारे जो यहाँ पर जितने भी पंडित हैं वो सभी भी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि मंदिर में सुबह जो 12 बजे जिस तरीके से पंडित जी ने बताया विशेष पूजन का जो विधि है वो पूरी तरीके से की जाएगी। और इसी के साथ जो है आने वाले समय में जो है आतिशबाजी और शाम तक ही आज भक्तों के आने का सिलसिला लगातार राजधानी रायपुर के राम मंदिर में जारी रहेगा। जी बिल्कुल छाया, तो छत्तीसगढ़ को जो है भगवान श्री राम का ननिहाल के रूप में माना जाता है और मां कौशल्या का मंदिर है चंदखुरी में। तो ऐसे में भगवान श्री राम का भावनात्मक जुड़ाव है इस धरती से, तो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आज जो है पूजा अर्चना की जा रही है। श्री राम मंदिर से हमारे दर्शकों को जो है दर्शन करवा रहे थे, राजधानी रायपुर स्थित श्री राम मंदिर से ये तस्वीरें दिखा रहे थे जहां आज विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। दोपहर को भगवान राम के जो है आज जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शुक्रिया छाया तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए।